हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बच्चों। मैं दानिश का बात करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के इसी सल्ला में। तो प्यारे बच्चों, आपसे हमको क्या पढ़ना है? क्लास 10 की साइंस पढ़ना है, विज्ञान। ठीक है, विज्ञान में लोग पढ़ेंगे। आप लोगों ने मैथ के बेटा 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए थे, लेसन 1 लेसन 2। अब हम फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे, साइंस में फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखो पहले उससे पहले कोई बेसिक चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। आप लोग बिगनर हैं साइंस वगैरह में, तो आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, पहले विज्ञान क्या होता है, व्हाट इज साइंस, विज्ञान। ठीक है, सबको पता होगा विज्ञान क्या है, लेकिन जब भी लिखना है अगर इसको नहीं पता है तो लिख लो। सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को बेटा क्या बोलते हैं? विज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान बोलते हैं, तो विज्ञान कहते हैं। अब बात आती है विज्ञान के टाइप क्या क्या होते हैं बेटा। ये विज्ञान की परिभाषा नॉर्मल थी, तो सर इंट्रो बता दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विज्ञान का तो सोच संगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान बोलते हैं। अब विज्ञान बेटा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? विज्ञान के 3 पार्ट होते हैं, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान नंबर 1 क्या है? भौतिक विज्ञान मतलब बेटा हम क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, आपसे यही शुरू कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 2 क्या है? रसायन विज्ञान, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री बेटा। रसायन विज्ञान क्या बोलते हैं हम लोग? केमिस्ट्री बोलते हैं। और नंबर 3 क्या है? बायो विज्ञान बता रहे हैं, जीव विज्ञान बेटा। ठीक है, क्या है? जीव विज्ञान, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? बायोलॉजी। ये लो ए जी ओ जी लॉजी पढ़ा बायोलॉजी है ये। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइंस की ब्रांचेस बेटा ये होती है तीनों, बाकी होती तो बहुत सारी हैं यार, बट आपके क्लास 10 12 लेवल में इतना ही चीज़ है। आगे बताएंगे कि आपको आई आई टी जी की जब कुछ तैयारी अगर करेंगे आप पढ़ेंगे उसको, आई आई टी जी वगैरह में ब्रांचेस को पढ़ाई जाएगी। तो देखो भौतिक विज्ञान को पढ़ते बेटा, पहले भौतिक विज्ञान की परिभाषा। ठीक है, भौतिक विज्ञान क्या होता है? भौतिक विज्ञान क्या होता है? ठीक है, पहले ये बताओ व्हाट इज फिजिक्स। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम देखो उसकी परिभाषा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक घटनाओं का घटनाओं का अध्ययन करते हैं बेटा। ठीक है, अध्ययन करते हैं। अच्छे से प्यार नोट पा जाएगा। विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत हम प्राकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये नेचर ऑफ स्टडी ऑफ नेचर है। ये भौतिक विज्ञान की अच्छे परिभाषा होती है। ठीक है, जो कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा। चलो, रसायन विज्ञान में क्या होता है? रसायन विज्ञान में क्या होता है इतने में लिख देंगे। ठीक है, विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत हम भाषा का जिसके अंतर्गत परिभाषा बहुत बना सकते हैं, आपको कोई लिख लो। भाषा का जिसके अंतर्गत पदार्थ और इसकी संरचना, संगठन, किसका? पदार्थ का, आदि का अध्ययन करते हैं। आप परिभाषा और भी बना सकते हैं, आदि का अध्ययन करते हैं बेटा। आप एक केमिस्ट्री की परिभाषा बोल सकते हो। ठीक है, बोल सकते हैं। अब बायो की बात बताती है, जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान में क्या होगा? देखो, विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत जीव जंतु तथा वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधे वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है बेटा, किया जाता है। वो क्या कहलाता है आपका? जीव विज्ञान कहलाता है। काफी गर्मी हो रही है, चेहरे में पसीना जम गया मेरे। ठीक है, तीनों आपकी मैंने परिभाषा को लिखवा दिया। अब हमको पढ़ाना कि बेटा भौतिक विज्ञान पढ़ाना है। तो भौतिक विज्ञान को 2 पार्टों में बांटा गया बेटा। ठीक, भौतिक विज्ञान को 2 पार्टों में अच्छे से बांटा गया, उसको समझ
कि हम अपने फिजिक्स पहले पार्ट पे बेटा आ रहे भी क्लास 10 के, ठीक है। ये परिभाषा लिखना है। तो भौतिक विज्ञान को दो पार्ट में बांटा गया है, दिख रहा है यहाँ पे, चेक करने के बाद उनकी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आई थिंक मुझे दिखना चाहिए आपको, ठीक है। गर्मी में बेहाल है, पसीना देख रहे हो कितना हो रहा है। इस बात पर कमेंट करके लाना है अच्छा सा, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना। गर्मी मास्टर आ रहा है। देखो भौतिक विज्ञान दो प्रकार के बेटा होते हैं। हमारी क्या होती है क्लासिकल फिजिक्स बेटा, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, ये ऐसी भौतिकी जो सन 1900 तक बन गई थी। मतलब कोई भी ऐसे समीकरण वगैरह या जो भी तुम्हारा है भौतिक विज्ञान स्टार्टिंग से बल, तुम्हारा प्रकाशिकी, सब जो कुछ बेटा प्रकाशिकी में जो कुछ भी बन गया सन 1900 तक, उसको बोलते हैं क्या, क्लासिकल फिजिक्स बेटा बोलते हैं। क्या, सन 1900 तक, ठीक है। ऐसा क्यों बेटा, ठीक है, 1900 ईस्वी तक है, सन 1900 तक ईस्वी बता रहे हैं। तो आप इतना सिंपल से पढ़ सकते हो, सन 1900 तक जो कुछ बन गया हम उसको बोलेंगे क्लासिकल फिजिक्स। नंबर 2 बेटा क्या होगा हमारा, नंबर 2 मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स बेटा ये 1900 के बाद जो कुछ भी हुआ आपका उसे बोलते हैं क्या, मॉडर्न फिजिक्स बेटा। ये 1900 से अब तक, सन 1900 से अब तक, ठीक है, जो चल रहा है। जब सूक्ष्म कणों का आविष्कार होगा बेटा, जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, सब जितने भी ड्रॉन है यार, तो उन सबको क्या बोला गया कि हाँ यार ये हमारी मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो गया थी। मॉडर्न फिजिक्स नाभिक है, तुम्हारा परमाणु है, सब इसमें आता बेटा, ठीक है। क्या बात समझ आई कि नहीं है, क्लियर है बच्चा ना, ठीक है। क्या इतनी बात समझ आ गई। चलो अब हम चलते हैं क्लास 10 के चैप्टर पर, ठीक है। क्लास 10 के चैप्टर नंबर पे चलते हैं हमारे लोग, उसके बाद पढ़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं। शॉर्ट में जैसे, ठीक है। अब क्लास 10 में बेटा हमारे 4 चैप्टर दिए हैं, इसके होते तो 5 हैं, बट मोटे मोटे तौर पे आप कह सकते हो सर हाँ ये 4 प्रकार के ही, 3 प्रकार के 3-4 लेसन आपको दिए हैं। तो क्लास 10 में आपका फिजिक्स में, क्लास 10 की बात करते हैं हम फिजिक्स में। नंबर 1 पहला प्रकाश चैप्टर है बेटा, प्रकाशिकी, ठीक है। प्रकाश है, प्रकाश में क्या क्या होता है, अपवर्तन और परावर्तन, इसका नाम है अपवर्तन था, परावर्तन बेटा। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट ये है आपका, ठीक है। दूसरा पार्ट तुम्हारा क्या है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तथा रंग बिरंगा संसार, दूसरा पार्ट। और विद्युत है, नंबर 3 पे क्या है, विद्युत धारा है, विद्युत है, ठीक है। नंबर 4 क्या है, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। इस तरीके से सर का नाम है विद्युत धारा का, विद्युत धारा या विद्युत, थोड़ा सा ध्यान में ना, विद्युत होगा सर ना, विद्युत धारा या विद्युत, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत का हो सकता है धारा लिखा हो, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। ये पार्ट 4 आपके बेटा फिजिक्स के हैं जो आपको मैं कराने हैं अच्छी तरीके से। अब हम कम से कम पहले ये पार्ट पूरा खींच देंगे, फिर मैथ पे आएंगे, ठीक है। 10-15-20 दिन आने लगे तो अगले वीडियो बनाते नहीं, महीना भी लग सकता है। तो इसको हम पहले पार्ट को अच्छी तरीके से करते हैं, आपका शो करेंगे। तो मेरे प्यार बच्चा हमसे नोट करना है, कल से हम लोग तो रेडी रहो, तो मॉर्निंग 7 बजे हमारी वीडियो आती है डेली, ठीक है। अपलोड करते हैं, लाइव चैनल नहीं होती लेकिन अपलोड करते हैं। ये पेपर लिख लो। तो मेरे प्यार बच्चा अगर आपने हमारे चैनल DKSC स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार इसको लाइक शेयर कमेंट को सब्सक्राइब करो। कल से हमसे फिजिक्स पढ़ने का स्टार्ट हो, ठीक है। फिजिक्स मक्खन के तरीके समझाएंगे आपको, हम पढ़ाएंगे नहीं बेटा, आपको तो रटवा देंगे फिजिक्स को। तो ये हम नहीं, आप बोलेंगे सर हाँ आपने फिजिक्स में रटवा दिया हमको। तो मिलते हैं कल से सुबह 7 बजे मॉर्निंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।